आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सपना। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जहां बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जी हां, बांका जिले की बेलहर सीट से आई एक बड़ी खबर ने चुनावी माहौल को और भी गर्म कर दिया है। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेलहर में आयोजित एक चुनाव सभा के दौरान तेजस्वी यादव और राजद पर सीधा हमला बोला है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा कि अब बिहार की जनता को विकास और विनाश के बीच फैसला लेना होगा। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार ने जो काम किया है वो आज जनता की आंखों के सामने है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले बिहार की हालत ऐसी थी कि लोगों को सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिली थी। जी हाँ, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि पहले बिहार में सिर्फ 17 लाख बिजली कनेक्शन थे, जबकि आज ये संख्या 2 करोड़ 14 लाख तक पहुंच चुकी है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि 1.5 करोड़ परिवारों को अब 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे उनका बिल शून्य हो गया है। जी हाँ, उन्होंने महिलाओं को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी है। इसके अलावा गंगा जल परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 2000 करोड़ रुपए का निवेश इस योजना में किया गया है और 1 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन असली गर्मी तो तब आई जब सम्राट चौधरी ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा है। जी हाँ, उन्होंने कहा एक व्यक्ति ने बेटे के हाथ में लालटेन थमा दी है और अब खुद बहरूपिया बनकर वोट मांग रहा है। इस बयान ने सभा में मौजूद समर्थकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता को अब बहरूपियों से सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ नेता सिर्फ चुनाव आने पर ही जनता के बीच पहुंचते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि किसने काम किया और किसने सिर्फ भाषण दिए। उन्होंने जदयू के प्रत्याशी मनोज यादव के लिए समर्थन मांगते हुए कहा कि बेलहर की जनता इस बार विकास के पक्ष में वोट देगी। उन्होंने वादा किया कि आने वाले समय में रक्सौल से हल्दिया तक 6 लेन सड़क और अजगैबी नाथ धाम से देवघर 4 लेन सड़क और रेल लाइन बनाई जाएगी। यह बयान सुनकर भीड़ में तालियों ने पूरे मैदान में गूंज मचा दी। सभा में भाजपा जिलाध्यक्ष बिक्की मिश्रा और जदयू जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन संभाला। जी हाँ, यह सभा एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बेलहर सीट पर मुकाबला कड़ा है और सम्राट चौधरी का दौरा यहां गठबंधन की रणनीति को नई ऊर्जा देने वाला माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अब बिहार की जनता को तय करना चाहिए कि उसे विकास चाहिए या झूठे वादे। हमने जमीन पर काम किया है और विपक्ष ने सिर्फ सत्ता का स्वाद चखा है। सभा के अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संयुक्त नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार ने विकास की गति दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सम्राट चौधरी का यह बयान सिर्फ तेजस्वी यादव पर हमला नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष के खिलाफ रणनीति संदेश है। जी हाँ, उनका यह भाषण एनडीए के लिए विकास बनाम वंशवाद की नई कहानी लिखता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी की इस तीखी बयानबाजी पर तेजस्वी यादव की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि बेलहर की यह सीट अब राज्य भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। जी हाँ, तो ये थी आज की बड़ी खबर बेलहर से, जहां बयान की गूंज पूरे बिहार की राजनीतिक में सुनाई दे रही है। तो इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।